गगनावर नौमि काचल नाथ सुतानन पंकज चातुर सज्ञः वृख भैक धनी कन काचल नाथ मुखादभिनंदन गीत रसज्ञः शिरसा शिशु चंद्र कलामपगाम निवहन्नपि नेत्र कृशानुरसज्ञः हरतादशिवं नृकपालधरो विकटप्रमथोचित नृत्यरसज्ञः हरतादशिवं नृकपालधरो विकटप्रमथोचित गीतरसज्ञः। अयमन्याः संस्कृतसेविनः संस्कृतप्रेमिणः संस्कृतानुरागिणः उपस्थिताश्च समे छात्राः समेषाम् अस्मिन् पाठे हार्दिकम् अभिनंदनम्। इस ध्वन्यालोक के पाठ में जो विषय अभी यहाँ प्रस्तुत हो रहा था उसमें आज का जो विषय है उस विषय के लिए हम देखते हैं कि कल तक हमने ध्वनि काव्य की जो चारुता थी या ध्वनि जो है वो किसी भी शास्त्र के द्वारा माननीय ही है। ध्वनि की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता है। इन तथ्यों को हम लोगों ने कल तक में पढ़ा है। आगे जो दूसरा काव्य भेद आता है वो है गुणीभूत व्यंग्य। उस गुणीभूत व्यंग्य की जो चारुता है, गुणीभूत व्यंग्य में चारुता कैसे होती है, इसको पढ़ने के लिए आज हम सभी एक साथ उपस्थित हैं। क्योंकि ध्वनि काव्य उसको कहा गया है जहाँ वाच्य अर्थ के अतिरिक्त जो व्यंग्यार्थ आता है उस व्यंग्यार्थ के प्राधान्य होने पर ध्वनि काव्य माना जाता है। और जहाँ ध्वनि काव्य में ध्वनि की गौणता होती है वाच्यापेक्षया, वहाँ हम गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब वहाँ व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा गौण हो जाता है तो फिर उसमें आप ध्वनि कैसे दिखाते हैं, या उसमें फिर कौन सी चारुता रह जाती है जिसके लिए इस गुणीभूत व्यंग्य का आश्रय लेना पड़ता है या इसका आश्रय हम लें। क्योंकि वहाँ जो व्यंग्य की चारुता है वो वाच्य की अपेक्षा गौण हो जाती है, ये तो सुस्पष्ट है। उसका विवेचन करते हुए आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि प्रकारोऽन्यो गुणीभूत व्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते यत्र व्यंग्यान्वये वाच्य चारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्। कि प्रकारो अन्यः गुणीभूत व्यंग्यः, अर्थात ध्वनेः जः प्रकारः पूर्वं प्रतिपादितः तदनन्तरं ध्वनेरेव अयं कश्चिदन्यः प्रकारः। यह भी ध्वनि का ही एक दूसरा प्रकार है जिसको हम गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। या ये कहिए काव्यस्य दृश्य, काव्य का ये दूसरा भेद होता है जिसको हम गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। तो वहाँ क्या होता है, व्यंग्यान्वये वाच्य चारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्। व्यंग्य और वाच्य की अगर हम तुलना करेंगे तो वहाँ पाया जाता है कि वाच्यगत जो चारुत्व है वो व्यंग्यगत चारुत्व की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष वाला होता है, अधिक चारुत्व वाला होता है।
इसलिए इसे गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। अर्थात व्यंग्यस्य जत्र गुणीभूतता भवति, अर्थात व्यंग्यस्य जत्र वाच्यापेक्षया गौणता भवति तत्र गुणीभूत व्यंग्य नामधेयः काव्यस्य अन्यः प्रकारः। इसी की व्याख्या में ये करते हैं कि व्यंग्योर्थो ललना लावण्य प्रख्योजः प्रतिपादितः, ललना के लावण्य की तरह जो ध्वनि प्रतिपादित है उसकी प्रधानता होने पर तो ध्वनि काव्य होता है, और उसी का गुणीभूत होने पर, उसी के गौण होने पर, वाच्य के चारुत्व का उत्कर्ष होने पर गुणीभूत व्यंग्य का नाम का यह काव्य प्रभेद होता है। जब वहाँ वस्तु मात्र व्यंग्य की बात होती है तो जो वाच्य में प्रस्तुत होता है वाच्य वो, और उससे अत्यंत तिरस्कृत रूप में जो व्यंग्य आता है वो, दोनों की अगर हम तुलना करें तो और तिरस्कृत रूप में प्राप्त होने वाला जो प्रतिमान है वो प्रतिमान वाच्य जो है, जो या तो वाचक जो है और वाच्य रूप जो है, वाच्य रूप जो वाक्यार्थ है, उस वाक्यार्थ की अपेक्षा जो दूसरा अर्थ प्रतीयमान रूप में आ रहा है उस अर्थ का गुणी भाव हो जाता है, वो गौण हो जाता है, इसीलिए उसकी गुणीभूत व्यंग्यता कहते हैं। इसको एक बार आप और समझ लें कि ये बातें कई बार कही जा चुकी है कि चारुत्व या चमत्कारिता आप किसको कहेंगे, तो जिसको सुनने के बाद या जिस वाक्य में, जिस अर्थ में, अर्थ आपको दो प्रकार के हैं, एक वाच्य रूप में प्राप्त हो रहा है, एक प्रतिमान रूप में प्राप्त हो रहा है, तो जिस अर्थ में सहृदय हृदयानुरंजकता अधिक होगी उसका चारुत्व अधिक माना जाएगा। चारुत्व माने जो सहृदयों का आह्लाद है, उस आह्लाद की अधिकता होने पर उसकी प्रधानता मानी जाएगी। लेकिन गुणीभूत में क्या होता है, तो वाच्यगत जो अर्थ है, वाचक जो शब्द हैं, उस शब्द में या वाच्य अर्थ में जो चारुता होती है, जो सुंदरता होती है, वो व्यंग्यगत चारुता की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे एक उदाहरण ये दिखाते हैं कि लावण्य सिंधुरपरैव हि केयमत्र जत्रोत्पलानि शशिना सहसं प्लवन्ते उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटीच जत्र जत्रा परे कदलिकांड मृणाल दंडाः। ये कह रहा है कि यह कोई लावण्य का समुद्र, लावण्य सिंधु अपरैव, ये कोई एक अलग ही लावण्य की नदी है जहाँ पर कमल जो है वो चंद्रमा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या उस नदी में चंद्रमा के साथ कमल जो है वो तैर रहा है, और उस नदी में द्विरद कुंभ तटी, हाथी के कुंभस्थल का जुगल जो है वो पानी के ऊपर होकर के तैर रहा है, पानी के ऊपर में दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर केले का दंड एवं मृणाल दंड दोनों साथ साथ दिखाई दे रहा है। अब इस श्लोक को सुनने के बाद, वाच्य सुनने के बाद, जब आप सुनेंगे कि ये एक ऐसी कोई ऐसी नदी है जिसमें चंद्रमा के साथ कमल तैर रहे हैं, हाथी का कुंभस्थल ऊपर में दिखाई दे रहा है, केला और मृणाल दंड दोनों साथ साथ दिखाई दे रहा है, तो स्वभावतः है आपको आश्चर्य लगेगा कि ये क्या है। लेकिन इसमें एक शब्द कहा गया है कि केयमत्र, ये कौन सी नदी है। अब ये कौन सी नदी है, ये वाच्य जो है, ये वाच्य अब आपके दिमाग में, सहृदयों के हृदय में उस सोच को जगा देता है कि आखिर ये ऐसी कौन नदी है। उस पर सोचते सोचते जब आप आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा
कि ये किसी नायिका का वर्णन किया जा रहा है जो लावण्य की नदी है, सुंदरता की नदी है, जिस पर मुख रूपी जो है वो मुख है चांद और आँख जो है वो है नीलकमल। ये दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्तन जो हैं वो हैं हाथी के कुंभस्थल जो पानी के ऊपर में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों भुजाएं मृणाल दंड हैं और दोनों पैर जो हैं वो कदली दंड हैं। तो यहाँ व्यंग्यगत जो अर्थ आया, उस व्यंग्यगत अर्थ के आ जाने के बाद चमत्कारिता नहीं रह जाती। चमत्कारिता यहाँ वाच्यगत जो है केयम, ऐसी ये कौन सी नदी है। तो इस वाच्यगत अर्थ की चमत्कारिता की अपेक्षा व्यंग्यगत चमत्कारिता के कम हो जाने के कारण इसे गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यंग्यस्य कदाचित् वाच्य प्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षा गुणीभाव इति गुणीभूत व्यंग्यता यथोदाहृतम्। तात्पर्य ये कि अतिरस्कृत वाच्य होने पर भी, यहाँ तो तिरस्कृत वाच्य है, जहाँ और तिरस्कृत वाच्य होता है वहाँ भी प्रतीयमान रूप जो या प्रतीयमान जो व्यंग्य है वो कहीं वाच्य के प्राधान्य की अपेक्षा गौण हो जाता है, इसलिए उसको गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। जैसे एक श्लोक हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः अहो दैव गति की दृक् तथापि नो समागमः, कि संध्या जो है वो अनुरागवती है, दिवस उसके आगे आगे है, लेकिन फिर भी विधाता की गति ऐसी है कि दोनों का समागम नहीं होता। तो यहाँ संध्या रूप नायिका और सूर्य रूप नायक, दिवस रूप नायक, दोनों का आरोप करके हम नायक नायिका के व्यवहार से नायक नायिका वाला अर्थ ले लेते हैं, लेकिन प्रकरण के आधार पर संध्या कालिक वर्णन होने से सूरज और संध्या का ही वर्णन है जिसमें चारुता है, क्योंकि अनुरागवती शब्द जो है वो दोनों अर्थ को प्रस्तुत करता है। एक तरफ संध्या अर्थ में लालिमा और नायिका अर्थ में प्रेम। तो वहाँ भी वाच्य जो है वो तिरस्कृत तो नहीं है, लेकिन अतिरस्कृत होते हुए भी जो ध्वनि आ रही है कि एक नायिका के आगे नायक चल रहा है, दोनों में प्रेम भी है, लेकिन फिर भी दोनों का समागम नहीं होता, तो वहाँ भी वो गौण हो जाता है वाच्य की चारुता की अपेक्षा, क्योंकि वाच्य को सुनकर के ही सहृदयों का हृदय इस बात के लिए बढ़ता है कि आखिर ये क्या है, क्यों है, कैसा है, कहाँ है। उसी तरह संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया, ये भी श्लोक पहले पढ़ चुके हैं। हसन नेतार्पिताकूतम नीला पद्मम निमीलितम, किस हम दोनों के मिलने का समय कब होगा, यह पूछने के लिए आए हुए बिट को, आए हुए अपने उपपति को या उपपति के इशारे को समझकर नायिका ने अपने हाथ में रखे हुए लीला कमल को बंद कर दिया, जिससे ये ज्ञात हो गया कि हम दोनों के मिलने का समय सायंकाल में होगा, क्योंकि सायंकाल जो है कमल तभी बंद होता है। ये कमल का बंद करना सायंकाल का इशारा है। यहाँ भी वही है कि वाच्यगत जो चारुता है कि लीला पद्मम निमीलितम, यहीं से आपका भाव उठता है क्यों कैसे, लेकिन जब पता चल जाता है व्यंग्य तो उसके बाद कोई चारुता नहीं रह जाती, इसलिए यहाँ भी वही गुणीभूत व्यंग्य होता है। रसादि रूप व्यंग्यस्य गुणी भावो रसवत अलंकारे दर्शिता, कहते हैं कि रसरूप जो व्यंग्य है ये तो वस्तु और अलंकार हो गया, लेकिन रसरूप जो व्यंग्य है क्या वो भी कभी गुणीभूत होता है, कहता है हाँ, रसवत अलंकार में। जहाँ रसवत अलंकार का प्रश्न आया है वहाँ बताया गया है कि रस जो है वो किसी दूसरे का अंग बन जाता है। तो आप कहेंगे रस तो काव्य की आत्मा है, वो कैसे किसी का अंग बन सकता है, वो कभी अंग नहीं बन सकता, वो सर्वदा प्रधान रहेगा। तो कहते हैं जी नहीं, रसवत अलंकार के प्रसंग में वो गौण हो जाता है। कैसे, तब विवाहन प्रवृत्त भृत्यानुयायी राजवत, जैसे विवाह के लिए अगर कोई नौकर जा रहा हो और
राजा उसमें बारात बन के जा रहा हो, तो भले राजा राजा है, नौकर नौकर है, लेकिन जब नौकर की शादी हो और राजा बाराती में हो तो प्रधानता तो वहाँ नौकर की ही होगी। वहाँ वो राजा होते हुए भी अप्रधान ही रहते हैं। उसी तरह यह रस भी रसवत अलंकार में जाकर के अप्रधान हो जाता है। और व्यंग्यभूत जो अलंकार होता है, व्यंग्य में जो आने वाला जो अलंकार है वो भी गुणीभूत होता है। कैसे? तो कहते हैं कहाँ पर? तो दीपकादि विषय, दीपक इत्यादि जो अलंकार होता है उस अलंकार में एक अलंकार वाच्य होता है और दूसरा अलंकार वहाँ व्यंग्य में होता है। लेकिन व्यंग्य की अपेक्षा, व्यंग्य में आने वाले अलंकार की अपेक्षा वाच्यगत जो अलंकार होता है उसकी प्रधानता होने के कारण वहाँ भी गुणीभूत व्यंग्यता होती है। प्रसन्न गंभीर पदा काव्यबंधा सुखावहा जे चतेषु प्रकारोयम एव योज्य सुमेधसा। कहते हैं कि इस प्रकार जो ये गुणीभूत व्यंग्य प्रभेद है, इसमें कवियों को अपना मन लगाना चाहिए, कवियों को ऐसा प्रयोग करना चाहिए और कवि लोग करते हैं। प्रसन्न गंभीर पदा, अत्यंत प्रसन्न अर्थात स्वच्छ अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली, गंभीर पदों वाला जो काव्यबंध है, वो काव्यबंध जिसके अर्थ की प्रसन्नता है, पदों की गंभीरता है, वो सहृदयों का सुख करने वाला होता है। और तेषु प्रकारोयम, वैसे जगहों पर अयमेव योज्य सुमेधसा, अयमेव अर्थात गुणीभूत व्यंग्य रूप जो भेद है इसका उपयोग सुमेधसा योज्य, सुमेधसा प्रज्ञावता कवि भी योज्य, इसके द्वारा जोड़ा जाना चाहिए, इसका आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर चाहेंगे कि केवल ध्वनि काव्य का ही निरूपण किया जाए तो सर्वदा सभी जगह पर वो संभव नहीं होता है। तो ये गुणीभूत व्यंग्य जो है ये भी चमत्कारकारी होता है। जे चैते परिमित रूपा अपि प्रकाशमाना तथा विदार्थ रमणीया संतो विवेकिनाम सुखावहा काव्यबंधास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणीभूत व्यंग्यो नाम योजनीय। कहते हैं कि ये तो मैंने आपको वस्तु रूप अलंकार रूप दिखाया एकाध है, जहाँ जहाँ अपरिमित रूप में ध्वनि के जितने भी भेद हैं उनमें जहाँ पर भी आपको प्रकाशमान जो अर्थ यानी प्रतिमान अर्थ जो आपको प्राप्त होता है, वो अर्थ यदि वाच्य की अपेक्षा गौण प्रतीत होता हो, वाच्य के चारुत्व के सामने उसकी चारुता, उसकी चमत्कारिता गौण होती हो, तो उन सभी प्रभेदों में आपको गुणीभूत व्यंग्य यही उपाधि जोड़नी चाहिए। क्योंकि उसको ध्वनि काव्य तो आप कह नहीं सकते, तो और काव्य में आनंद है तो उसको आप गुणीभूत व्यंग्य कहिए, उसको गुणीभूत व्यंग्य कहना चाहिए। जैसे दिखाते हैं और कि लक्ष्मी दुहिता जामाता हरि, लक्ष्मी दुहिता जामाता हरि तस्य गृहिणी गंगा अमृत चंद्रमा च सुतौ अहो कुटुंबम महोदधेह। कहते हैं कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र का परिवार भी गजब है कि पुत्री इसकी लक्ष्मी है, लक्ष्मी पुत्री है, साक्षात भगवान विष्णु इसके जामाता हैं, गंगा इसकी पत्नी है, अमृत और चांद इसके पुत्र हैं। क्या कमाल का कुटुंब इस समुद्र ने पाया है। अब देखिए कि यहाँ कहना क्या चाहता है लेखक। ये जो कह रहा है कि क्या कमाल का परिवार पाया है, इस कमाल पद जो कहता है कवि, क्या सुंदर परिवार पाया है, उसमें कवि का रहस्य छिपा हुआ है।
कि एक तरफ में लक्ष्मी और विष्णु जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो उनकी बेटी और दामाद है, लेकिन पत्नी जो है वो गंगा है, स्वयं नमकीन है। अमृत और चांद, अमृत एक तरफ में प्राण देने वाला है, चांद को जड़ कहते हैं, वो दोनों उसको बेटा है। इस तरह समुद्र का जो परिवार है वो गजब का है, यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ा, विविध गुणों वाला इनका परिवार है। तो ये जो परिवार के विविध गुणों का वैशिष्ट्य, विविध गुणों से युक्त जो इनके पारिवारिक सदस्य हैं, उसकी विचित्रता को देखते हुए कवि कह रहा है कि यह गजब का परिवार है। तो अब यहाँ वाच्यगत जो चमत्कार है और व्यंग्यगत जो चमत्कार है, व्यंग्यगत चमत्कार यही आता है कि इनके परिवारों में विविधता है, तो वो व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा गौण होता है, इसलिए ये गुणीभूत व्यंग्य है। वाच्यालंकार वर्गोयम, अब अलंकार वर्ग पर करते हैं, अलंकार ध्वनि जहाँ होता है गुणीभूत व्यंग्य की। वाच्यालंकार वर्गोयम व्यंग्यांशानुगमे सति प्रायेणैव पराम छायाम बिभ्रल लक्ष्ये निरीक्षते। ये कहते देखिए, वाच्यालंकार का जो वर्ग होता है, जहाँ वाच्य में अलंकार आपको दिखाई देता है, उसमें भी व्यंग्यांश जो है, उस वाच्य से जो कुछ थोड़ा सा भी जो व्यंग्य हो रहा है, उस व्यंग्य में याद रहे कि वाच्य में तो चमत्कार है ही, उस व्यंग्य में जो चमत्कार है थोड़ा सा, उसी चमत्कार से चमत्कृत होकर उस चमत्कार की छाया इस वाच्य में दिखाई देती है। और इस प्रकार हम काव्य में गुणीभूत व्यंग्य में जहाँ अलंकार ध्वनि की बात आती है, वहाँ उसकी चारुता को हम देखते हैं। अर्थात एक अलंकार वाच्य में होता है, उसमें प्रतिमान रूप में स्थित दूसरे अलंकार की जो छाया है, यद्यपि उसका चमत्कार वाच्य के चमत्कार की अपेक्षा कम है, लेकिन उस व्यंग्य की जो छाया है, उस व्यंग्य की जो कांति है, उसी कांति को लेकर यह वाच्यगत चमत्कार जो है वो चमत्कार चमत्कृत होता है। लेकिन इसका चमत्कार ज़्यादा दिखाई देता है, व्यंग्य का चमत्कार कम दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। कहते हैं तथा रूपा प्रायः सर्व एवं परीक्षमाने लक्ष्य। कहता है ऐसा आपको प्रायः सभी अलंकारों में, जहाँ जहाँ अलंकार की चर्चा होती है, जहाँ जहाँ अलंकार ध्वनि होता है, गुणीभूत व्यंग्य में जाकर के सब जगह आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे बताते हैं कि दीपक समासोक्ति इव प्रायेण व्यंग्यालंकारांतर वस्तुंतर संस्पर्शिनो दृश्यन्ते। दीपक अलंकार, समासोक्ति अलंकार इत्यादि की तरह अन्य अलंकार भी व्यंग्यालंकार से युक्त ही दिखाई देते हैं। तत्र प्रथमं तावत् अतिशयोक्ति गर्भता सर्वालंकारेषु शक्य क्रिया। अब यद्यपि आप विवेचन तो आगे है, लेकिन इसको पहले समझ लें थोड़ा सा, तो आगे समझने में सुविधा हो जाएगी। कि जैसे हम दीपक अलंकार जब करते हैं, तो दीपक अलंकार में एक क्रिया का संयोग कई कारकों से होता है, या एक कारक का संयोग कई क्रिया से होता है। तो अगर एक क्रिया का संयोग कई कारकों से है, तो एक क्रिया भी संबंध की जो चारुता है, उस बल पर वह दीपक कहलाता है। लेकिन जब विविध कारकों में एक क्रिया के संपादन की क्षमता है, तो उस क्षमता के आधार पर उन सभी कारकों में उपमान उपमेय भाव तो बन ही जाएगा, क्योंकि सभी एक जैसा है, एक ही क्रिया को संपादन करने की क्षमता है, तो वो उपमा अलंकार वहाँ व्यंग्य में आ जाएगा।
तो कहते हैं कि ऐसे अलंकारों में व्यंग्यांश भूत में जो अलंकार है उस अलंकार की छाया सभी जगह दिखाई देती है। वही अतिशयोक्ति में भी होता है, वही क्या कहते हैं आपको समासोक्ति में भी होता है, क्योंकि व्यवहार के आधार पर प्रतिमान जो है वो अर्थ आपको प्राप्त होता है। उसी को बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि अतिशयोक्ति गर्भता सर्वालंकारेषु शक्य क्रिया। अतिशयोक्ति जो अलंकार है प्रायः सभी अलंकारों में अतिशयोक्ति गर्भता होती है, अर्थात अतिशयोक्ति का जो चमत्कार है वह चमत्कार प्रायः सभी अलंकारों में दिखाई देता है। कैसे? तो आप विचार कीजिए कि जब आप मुंह को चांद कहते हैं तो मुंह तो चांद जैसा होता नहीं है। आप चंद्रमा के सौंदर्य का आरोप मुंह में करते हैं तो कहीं न कहीं अतिशयोक्ति तो वो है ही, अतिशयन उक्ति तो है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि अतिशयोक्ति का चमत्कार सब जगह सख्त होता है, सब जगह दिखाई देता है। कृतैव जसा महाकवि काव्य काव्य छविम पुष्यति कहता है कि वही जो अतिशयोक्ति है वो जो महाकवियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है वो किसी काव्य की विशिष्ट छाया का परिपोषण करती है। कथम यतिशय योगिता स्वविषयोचित्येन क्रियमाणा सति काव्य नोत्कर्षम आवहेत। कहते हैं कि यदि अतिशयोक्ति ही सभी अलंकारों में गर्भ रूप में रहता है तो वो अतिशयोक्ति ही अपना उत्कर्ष प्रस्तुत क्यों नहीं करती है। दूसरी बात कि जब अतिशयोक्ति सभी जगह गर्भ रूप में उपस्थित है तो भला वो अतिशयोक्ति अपने चमत्कार के अंश को कैसे छोड़ सकती है। अर्थात जो अतिशयोक्ति हर एक अलंकार के गर्भ में अवस्थित है तो वाच्य रूप जो चमत्कार अलंकार में चमत्कार है वो भी दिखाई देगा और गर्भ रूप में जो अतिशयोक्ति है उस अतिशयोक्ति का चमत्कार भी दिखाई देगा। जैसा कि आचार्य भामह कहते हैं कि सैसा सर्वैव वक्रोक्ति अनयार्थो विभाव्यते जतनोश्याम कविना कार्य कोलंकारो नया बिना। यानी भामह जब अलंकार का प्रतिपादन करते हैं तो वो कहते हैं कि सर्वैव वक्रोक्ति ही, वक्रोक्ति अर्थात अयमेव अतिशयोक्ति ही, यह अतिशयोक्ति जो है वो सर्वत्र उपस्थापित होता है और सभी जगह इसका चमत्कार देखा जाता है। इसलिए कवियों को चाहिए कि वह ऐसे प्रयोग में मेहनत करे, श्रम करे, क्योंकि कोलंकारो नया बिना, इसके बिना कोई दूसरा अलंकार है ही नहीं। अब ये हर एक आचार्यों का अपना अपना विश्लेषण है कि जैसे ये भामा कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति हर एक जगह पर उपस्थित होती है, उसी तरह अप्पय दीक्षित ने अपने चित्रमीमांसा में उपमा को ही सर्वश्रेष्ठ माना है और कहा है कि ये उपमयिका शैलूषी, उपमा ही एकमात्र नर्तकी है, बाकी सारे अलंकार जो हैं वो उसके अंग विकार मात्र हैं। अब ये आचार्यों का अपना अपना मत है। तत्रातिशयोक्तिर्जमलंकार मतिष्ठति कवि प्रतिभा बसात तस्य चारुत्व अतिशय योगो अन्यस्य त्वलंकार मात्रैवेति सर्वालंकार शरीर स्वीकरण योग्यत्वेन अभेदोपचारात् सैव सर्वालंकार रूपेति अयमेवार्थो अवगंतव्यः। अब जो भामा ने कहा कि अतिशयोक्ति सभी जगह वर्तमान रहता है, उसके लिए इन्होंने भी कहा था कि वाच्य में प्राप्त जो अलंकार है और व्यंग्यांश में प्राप्त जो अलंकार है उसकी कांति सर्वदा चमत्कृत करती है काव्य को। उसके लिए ही कहते हैं कि कवि प्रतिभावशात, कवि की प्रतिभा के कारण जो गर्भस्थित अतिशयोक्ति है उसके चारुत्व का अतिशय जो दिखाई देता है और
जो वाच्यगत चमत्कार दिखाई देता है, तब वाच्यगत कोई और चमत्कार होता है। तब वाच्यगत चमत्कार जो है उसका जो शरीरीकरण यानी शरीर रूप में जो वो दिखाई दे रहा है, और अंतःकरण में स्थित जो ये अतिशयोक्ति है, इस दोनों का उपचारार्थ, इस दोनों के संबंध से सर्वालंकार रूपा इत्येवार्थो गंतव्यः, यह देखा जाता है कि सर्व अलंकार रूपा इन दोनों का जो सहयोग है, यानी अतिशयोक्ति का गर्भ में स्थित होकर के चमत्कार प्रदर्शन और वाच्य रूप में विविध प्रकार से चमत्कार प्रदर्शन, ये दोनों मिलकर ही काव्य की चारुता को बढ़ाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तस्याश्च अलंकारांतर संकीर्णत्वम कदाचित वाच्यत्वेन कदाचित व्यंग्यत्वेन। अब ये जो है कि वाच्यगत अलंकार कुछ और, अब अंतःगर्भस्थित व्यंग्यगत जो है अतिशयोक्ति, इनका अलंकारांतर संकीर्णत्वम, अतिशयोक्ति तो सब जगह होता ही है, कभी कभी वो वाच्यगत अलंकार जो है वो अलंकारांतर से संकीर्ण भी होता है, और कहीं कहीं वाच्यत्वेन, कहीं कहीं वाच्य से संकीर्ण होता है वाच्य रूप में, और कहीं व्यंग्य रूप में होता है। और वो व्यंग्य कदाचित प्राधान्येन कदाचित गुण भावेन, कहीं प्रधान रूप में और कहीं गुण भावेन अप्रधान रूप में। तो आद्ये पक्षे वाच्यालंकार मार्गः, पहला जो पहले कहा कि कहीं वाच्य रूप में अलंकार दिखाई देता है, कहीं व्यंग्य रूप में दिखाई देता है, तो जहाँ वाच्य रूप में दिखाई देता है वहाँ हम उसको वाच्यालंकार कहते हैं। और द्वितीय में जाकर के जहाँ वो ध्वनि रूप में दिखाई देता है और प्रधान रूप में दिखाई देता है, यानी जहाँ पर व्यंग्य में आया हुआ जो अलंकारांतर है वो अगर चमत्कार करने वाला होता है वाच्य की अपेक्षा अधिक, तो उसको हम दूसरा भेद मानते हैं जिसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाता है। क्योंकि जब भी व्यंग्य की प्रधानता होगी तो उस काव्य की गुणीभूतता नहीं होगी, बल्कि उस काव्य का ध्वनित्व होगा। अतृतीय तो गुणीभूत व्यंग्यत्वम, अतृतीय जो है, तृतीय यानी तीसरा भेद जो हुआ कि जहाँ पर अलंकारांतर आता है लेकिन वो अलंकारांतर का चमत्कार जो है वो अधिक चमत्कारकारी नहीं होता है, तो वो गुणीभूत होकर के गुणीभूत व्यंग्य के अंतर्गत आता है। अब इसमें हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी गड़बड़ी आ गई हो कि ये क्या हुआ। तो ये समझिए कि अतिशय भामह के अनुसार अतिशयोक्ति जो है वो सभी अलंकार के गर्भ में होता है, और उस अलंकार का जो अपना चमत्कार है उस चमत्कार से वाच्य चमत्कृत रहता है। अतिशयोक्ति का रहता है व्यंग्यांश में, लेकिन वो प्रस्फुट होकर के सामने नहीं आता, प्रस्फुट होकर के चमत्कृत नहीं होता है। जहाँ पर अलंकार आपको दो रूप में मिलता है सामान्यतः, एक वाच्य रूप में एक व्यंग्य रूप में। अब अतिशयोक्ति के बाद छोड़ दिया, अतिशयोक्ति तो सबके गर्भ में रहता ही है। सामान्यतया आपको दो रूप में मिलता है, एक वाच्य रूप में और एक व्यंग्य रूप में। तो जब वाच्य रूप में आपको मिलता है तो उसको आप वाच्यालंकार कहते हैं, और जब व्यंग्यगत अलंकार जो है उस अलंकार की प्रधानता हो जाती है तो उसको हम गुणीभूत व्यंग्य में न लाकर उसको हम ध्वनि काव्य के अंतर्गत लाते हैं, क्योंकि व्यंग्य की प्रधानता होने पर ध्वनि काव्य स्वीकृत है। अयं च प्रकारो अन्येषाम् अलंकाराणामस्ति तेषां तु न सर्व विषयः अतिशयोक्तेषु सर्वालंकार विषयोपि संभवतीत्ययं विषयः अतिशयोक्तेषु सर्वालंकार विषयोपि। अब कहते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो सभी अलंकारों का विषय है। जैसा कि पहले कह दिया गया है कि अतिशयोक्ति अलंकार सभी के साथ होता है। ये जो आपको पहले कहा गया कि कोई अलंकारांतर दूसरा व्यंग्य होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें अतिशयोक्ति ही व्यंग्यांतर होगा, लेकिन अतिशयोक्ति गर्भ में सबके रहता है। जेषु अलंकारेषु सादृश्य मुखेन तत्वप्रतिलंभा यथा रूपक उपमा तुल्ययोगिता निदर्शनादिषु तेषु
गम्यमान धर्म मुखे नैव यत् सादृश्यम तदेव शोभातिशयशाली भवतीति ते सर्वेपि चारुत्वातिशय योगिनः संतो गुणीभूत व्यंग्यस्यैव विषयाः। कहते हैं देखिए, उपमा जहाँ एक दूसरे की तुलना होती है, रूपक जहाँ एक पर दूसरे का आरोप होता है, तुल्य योगिता जहाँ दो वाक्यों की योग्यता एक जैसी होती है, निदर्शना जहाँ दोनों वाक्य अलग अलग होता है लेकिन अलग अलग होते हुए भी दोनों में उपमानोपमेय भाव बनता है। ऐसे जगहों पर गम्यमान धर्म मुखे नैव, जो प्रतीयमान धर्म है, जो व्यंग्य में आने वाला धर्म है, उसी की प्रधानता होती है। अत्येन शोभातिशयशाली भवतीति, उसी से वह शोभातिशयशाली होता है। इसलिए तत्सादृश्यम तदेव शोभातिशयशाली भवती ते सर्वे भी चारुत्वातिशय योगिनः, वो चारुत्वातिशय का उपयोगी बनता है और चारुत्वातिशय का बोध कराते हुए वह गुणीभूत व्यंग्य का विषय बनता है। अब इसको आपने कैसे समझा, शायद उल्टा समझ गए। यहाँ ये कहा रूपक है, उपमा है, तुल्य योगिता है, निदर्शना है। तो गम्यमान धर्म मुखे नैव यत् सादृश्यम, वहाँ जो सादृश्य आपको दिखाई देता है, जैसे उपमा में जब मुंह और चांद की आप तुलना करते हैं तो वो सादृश्य स्वरूपतः तो नहीं होगा। चंद्रमा के समान मुंह गोल है या उजला है या आकाश में रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि जो गम्यमान धर्म है कि चंद्रगत जो सुंदरता है, उस सुंदरता के समान इस मुंह की सुंदरता है, इस मुंह में आह्लादकता है। तो उस गम्यमान धर्म के आधार पर इस मुंह की शोभा बढ़ जाती है और इसीलिए यह उपमा अलंकार चारुत्वातिशय का विषय बनता है। अब देखिए कि चारुत्वातिशय का विषय तो बना, उस व्यंग्य में आने वाला जो अर्थ है, उस अर्थ की चमत्कारिता के बल पर ही यह चारुत्व बढ़ाने वाला बना है। लेकिन फिर भी वाच्यगत जो चमत्कार होता है उसकी अपेक्षा वह गौण रह जाता है, इसलिए यह गुणीभूत व्यंग्य का विषय होता है। समासोक्ति आक्षेप प्रयोगयुक्तादिषु गम्यमानांश बिना अविनाभावे नैव तत्तद व्यवस्थानात् गुणीभूत व्यंग्यता निर्विवादेव। उसी तरह से कहते हैं समासोक्ति में जहाँ वाच्यगत जो विषय वर्णित होता है उसके व्यवहार के आरोप से दूसरे अलंकार का हम ज्ञान करते हैं, दूसरे अर्थ का हम ज्ञान करते हैं। तो वहाँ समासेन, समास रूप में ही वाच्यगत वर्णन से ही व्यंग्यगत दूसरे अर्थ का भी वर्णन हो जाता है। आक्षेप में, पर्यायोक्ति में, इस सब में गम्यमानांश जो है, व्यंग्य में आने वाला जो अंश है, तत् अबिना भावेन, वो तो एक दूसरे के बिना होता ही नहीं, समासोक्ति होगी ही नहीं जब तक दूसरा अर्थ नहीं आएगा। अबिना भावेन तत्व व्यवस्थानात्, तो वहाँ अबिना भाव संबंध से ही व्यंग्यगत जो चमत्कार है वो भी उपस्थित होता है। लेकिन आप जो निर्धारण करते हैं वो निर्धारण करते हैं वाच्य के आधार पर, क्योंकि वाच्य में जो व्यवहार वर्णित होता है उसी के आधार पर आप व्यंग्य की कल्पना करते हैं या व्यंग्य को लाते हैं। तो व्यंग्य जो है वो गौण हो जाता है, क्योंकि वहाँ सारे शब्द, वहाँ सारे व्यवहार जो होते हैं वो शब्दतः आरोपित होते हैं। शब्दतः आरोपित जो है वो अभिधा से ही काम चल जाता है, लेकिन व्यंग्यगत जो है उसका चमत्कार जरूर होता है, इसलिए ये भी गुणीभूत व्यंग्य का विषय है। तत्र च गुणीभूत व्यंग्यतायाम अलंकाराणाम केषांचित् अलंकार विशेष गर्भतायाम नियमः। ये तो सामान्य बात हुई कि गुणीभूत व्यंग्यता जब होती है तो अलंकारों के मध्य में किसी किसी अलंकारों की गर्भता भी देखी जाती है। जत्र व्याजस्तुते प्रेयो अलंकार गर्भत्व, जैसे व्याजस्तुति में प्रेय अलंकार गर्भत्व। व्याजस्तुति जब होती है कि एक के बहाने दूसरे की स्तुति की जाती है, निंदा के बहाने स्तुति की जाती है या स्तुति के बहाने निंदा की जाती है, तो एक में दूसरे की स्थिति जो है, रतिभाव जो है
वो तो कहीं न कहीं छिपा हुआ होता ही है। केषांचित् अलंकार मात्र गर्भतायाम नियमः यथा संदेहादीनाम उपमा गर्भत्वे। कहता है कहीं कहीं अलंकार ही अलंकार के गर्भ में छिपा हुआ होता है, जैसे जब संदेह अलंकार होता है उस संदेह अलंकार में भी उपमा की गर्भता होती है। केषांचित् अलंकाराणाम परस्पर गर्भता भी संभवति यथा दीपकोपमयोः। कहीं कहीं अलंकार जो होता है वो परस्पर गर्भान्वित होता है। परंपराया कैसे? तो जैसे दीपक में आप वाक्य में देख लेंगे कि एक क्रिया से बहुतों का संबंध है, बाद में आप जोड़ेंगे कि अगर एक क्रिया से संबंध है तो इसकी और दूसरे की तुलना बन जाएगी तो वो उपमा बन जाएगी। तो वहाँ उपमा जो है वो दीपक का अंग बन के ही आता है। उपमा भी कदाचित दीपक छायानुयायिनी। इसी तरह से जैसे मालोपमा होता है तो मालोपमा में दीपक जो है दीपक की छाया होती है मालोपमा में भी। तदेवं व्यंग्यांश स्पर्शे सति चारत्वातिशय योगिनो रूपकादयो अलंकारा सर्वैव गुणीभूत व्यंग्यस्य मार्गः। इस तरह व्यंग्यांश के संस्पर्श से व्यंग्यभूत जो उसका अंश है उसके स्पर्श मात्र से चारुत्वातिशय योगिनः, चारुत्व के अतिशय से युक्त या चारुत्व के अतिशय को वहन करने वाला जो रूपकादि अलंकार है ये सभी गुणीभूत व्यंग्य के विषय होते हैं। गुणीभूत व्यंग्य से व्यंग्यत्वं च तेषां तथा जातीयानां सर्वेषां एव उक्तानां अनुक्तानां सामान्यम। गुणीभूत व्यंग्यता जो है जिसको चारुत्वोपयोगी वाच्य के चारुत्व का उपयोगी बताया गया है, इन अलंकारों में सामान्य रूप से यह गुणीभूत व्यंग्यता रहती है। अर्थात व्यंग्यांश जो होता है वो व्यंग्यांश यहाँ गौण रूप में रहकर अपना चमत्कार प्रस्तुत करता है। तल्लक्षणे सर्वे वेते सुलक्षिता भवन्ति। एकैकस्य स्वरूप विशेष कथनेन तु सामान्य लक्षण रहितेन प्रतिपद पाठेन शब्दा न संक्यन्ते तत्त्वतो निर्ज्ञातुम अनन्त्यात्। कहते हैं कि अब किस अलंकार में किसकी गर्भता होती है, किस अलंकार में किसका चमत्कार होता है, किस दूसरे अलंकार का चमत्कार होता है, किस अलंकार में व्यंग्य रूप में कौन सा अलंकार दिखाई देता है, इसका प्रतिपद पाठ यानी हरेक का विवेचन उपस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनंतता हो जाएगी, उसको वर्णन करना मुश्किल हो जाएगा। अनंतता क्यों हो जाएगी? तो आप जानते हैं कि अनंता ही वाग विकल्पा, बोलने के जो प्रकार हैं, अपनी बातों को उपस्थापित करने जो प्रकार हैं कवियों के, वो अनंत हैं। उसकी कोई सीमा है नहीं कि निर्धारित कर दिया जाए कि ये बातें इस प्रकार से कही जाएगी, क्योंकि जितने कवि आएंगे सबके बोलने का प्रकार अलग अलग होता है। विषय को प्रस्तुत करने की का ढंग, विषय को प्रस्तुत करने की शैली अलग अलग होती है, इसलिए ये प्रकार बदलते रहते हैं। और जब बदलते रहते हैं तो उसमें वाच्यगत जो अर्थ है एवं व्यंग्यगत जो अर्थ है वो बदलता रहता है। उस बदलते हुए को किसमें किसका चमत्कार कितना कमाल कर रहा है, ये सहृदयों को अनुभव के वक्त स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा या स्वयं स्वीकार करना चाहिए। गुणीभूत व्यंग्यस्य च प्रकारांतरेणापि व्यंग्यार्थानुगम लक्षणेन विषयत्वम अस्ति एव। सारांश ये है कि गुणीभूत व्यंग्य जो ध्वनि है, उस गुणीभूत व्यंग्य का या गुणीभूत व्यंग्य रूप जो काव्य का प्रकारांतर है, उसमें भी व्यंग्य का अनुगमन होता है और व्यंग्य के अनुगमन से, व्यंग्य के चमत्कारानुगमन से उसमें आनंद प्राप्ति होती है और व्यंग्य का विषय वो होता है। तदयम ध्वनि निस्यंद रूपो द्वितीयो महाकवि विषयो अतिरमणीयो लक्षणीय सहृदय। कहते हैं इसलिए यह ध्वनि निस्यंद रूप, अर्थात ध्वनि को निस्यंदित करने वाला,
ध्वनि को प्रवाहित करने वाला, ध्वनि का निस्यंद स्वरूप, यानी ऐसा स्वरूप जिसमें ध्वनि का चमत्कार है। यह द्वितीय प्रकार भी महाकवियों के द्वारा स्वीकृत है, या महाकवियों का ये दूसरा प्रकार है जो अति रमणीय, अत्यंत रमणीय होता है और सहृदयों के द्वारा ऐसा प्रमाणित है। सर्वथा नास्त्येव सहृदय हृदय हारिणः काव्यस्य स्वप्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थ संस्पर्शेन सौभाग्यम। अब देखिए, ध्वनि काव्य में ध्वनि की प्रधानता है, इसलिए वो सहृदयों द्वारा श्लाघ्य है। यहाँ भी ध्वनि की सत्ता है, भले गौण रूप से हो, लेकिन ध्वनि की सत्ता की उपस्थिति में सहृदयों की आह्लादता, सहृदयों की आह्लादकता इसमें है। सहृदयों की आह्लादकता कहाँ नहीं होती है, वो बताते हैं कि सर्वथा नास्त्येव सहृदय हृदय हारिणः काव्यस्य स्वप्रकारः। काव्य का वो प्रकार सहृदयों द्वारा श्लाघ्य नहीं है, यत्र प्रतीयमानार्थ संस्पर्शेन नास्ति सौभाग्यम, जहाँ प्रतीयमान रूप अर्थ के संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। अर्थात जहाँ प्रतीयमान रूप अर्थ, जहाँ ध्वनि का स्पर्श भी नहीं है, वो अर्थ सहृदयों द्वारा श्लाघ्य नहीं है। तदिदम काव्य रहस्यम परमिति सूर्यभिर भावनीयम। कहता है इस प्रकार ये जो काव्य का रहस्य है, ये सूर्य भी विद्वत भी भावनीयम, विद्वानों को समय समय पर जगह जगह पर अपनी बुद्धि से उसका उपयोग करके उसको स्वीकार करना चाहिए। मुख्या महाकविगिराम अलंकृत भृतामपि प्रतीयमानच्छायैसा भूषा लज्जेव जोषिताम। ये कारिका बड़ी अच्छी है। कहते हैं देखिए, महाकवि गिराम, महाकवियों की जो वाणी होती है वो वाणी अलंकृत भृताम अपि, यद्यपि महाकवियों के कहने के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जब अलग अलग प्रकार के होते हैं तो वो वाणी विविध प्रकार के अलंकारों से आभूषित होता है, लेकिन विविधालंकारों से आभूषित होते हुए भी यह जो ध्वनि का चमत्कार है, यही ध्वनि का चमत्कार वस्तुतः सहृदयों के हृदय के आनंद का कारण होता है, मुख्य होता है, और यही प्रधान है। जैसे प्रतीयमानात, ये वही कहा प्रतीयमानत छायैसा, ये जो प्रतीयमान की छाया है, प्रतीयमान की कांति है, विविध अलंकारों से आभूषित होने के बाद भी महाकवियों की वाणी इसी प्रतीयमान की छाया से आह्लादकता से युक्त होती है, सहृदयों को आह्लादित करने वाली होती है। जैसे भूषा लज्जेव योषिताम, कहता है कि जैसे वनिताओं के लिए स्वर्णाभूषण बने हुए बहुत सारे हों, बहुत सारे अलंकारों से आभूषित होने के बाद भी कामिनी शोभायमान तब होती है जब लज्जा रूपी आभूषण उसके साथ हो। यानी लज्जा रूपी आभूषण जो है वही मुख्य है, और वही अन्य सोने हीरे जवाहरात आदि के बने हुए अलंकरणों को भी वही लज्जा रूप जो आभूषण है वही चमत्कृत करता है। अगर लज्जा रूप आभूषण न हो तो शरीर पर कितने भी सोने चांदी के अलंकार लाद दिए जाएं, वो कामिनी के स्वरूप को आभूषित करने वाला नहीं होता है। वो सहृदयों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाले नहीं हो पाते हैं। उसी तरह महाकवियों की वाणी में विविध प्रकार का अलंकार तो होता है, चाहे वो शब्दालंकार हो, चाहे वो अर्थालंकार हो, चाहे उभयालंकार हो, लेकिन उसमें जब तक प्रतीयमान का अंश नहीं है, प्रतीयमान की छाया नहीं है, प्रतीयमान का चमत्कार नहीं है, तब तक
ये सारे अलंकार उपमा इत्यादि जो हैं, ये सारे अलंकार रह कर के भी अलंकार नहीं हो सकते। जैसे नायिका के शरीर पर जब तक लज्जा रूपी आभूषण न हो तब तक सारे अलंकार रहते हुए भी अलंकार नहीं होते। अनया सुप्रसिद्धोऽर्थः कमपि कामनीयकम आनीयते। अनया प्रतीयमानया या लज्जया, इस प्रतीयमान रूप अर्थ के द्वारा ही क्या होता है, तो जो प्रसिद्ध अर्थ है वह भी किसी नई कमनीयता को धारण करती है, कोई उसमें नया लावण्य आ जाता है। जैसे एक दिखाते हैं उदाहरण में कि विश्रम्भोत्था मनमथाज्ञा विधाने जे मुग्धाक्षाः केऽपि लीला विशेषाः अक्षुण्णास्ते चेतसा केवलेन स्थित्वैकान्ते संततम भावनीयाः। कहते हैं कि मनमथाज्ञा विधाने, कामदेव की आज्ञा के परिपालन में, कामदेव की आज्ञा के विधान में तत्पर जो मुग्धाक्षी अर्थात सुंदर आँखों वाली यह वामलोचना है, इसका जो अपना कोई विशिष्ट लीला है, कामदेव के व्यापार संबंधी जो इनकी विशिष्ट लीला है, वो विशिष्ट लीला या उस विशिष्ट लीला को का आस्वादन अक्षुण्णा चेतसा केवलेन संततम भावनीयाः, वही लीला विशेष किसी रसिक व्यक्ति के द्वारा चुपचाप एकांत चित्त होकर शांत भावना से वही लीला आस्वादनीय होता है। तो उसी तरह जैसे काव्य में स्वरूप तो है, स्वरूप के साथ साथ उसमें जो प्रतिमान है वो आस्वादनीय होता है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि कामदेव की आज्ञा के वशीभूत जो नायिकाएं होती हैं, उस नायिकाओं का जो चेष्टा विशेष है, वो चेष्टा विशेष रसिकों के द्वारा चुपचाप एकांत में शांत चित्त से वो विचारणीय होता है, क्योंकि वही लीला विशेष जो है वो रसिकों के हृदय का आनंद कारण होता है। उसी तरह यह प्रतिमान होता है। यहाँ देखिए कि इस श्लोक में अगर आप देखेंगे, एक तो तात्पर्य ये हो गया कि ऐसे ही वो ध्वनि जो है वो आस्वादनीय है। दूसरा, यहाँ इस श्लोक में प्रॉपर आप देखें तो यहाँ कहा गया है केऽपि लीला विशेषा। अब देखिए कि कोई लीला विशेष है जो आस्वादनीय है। अब कोई से क्या मतलब, लीला विशेष तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो ज्यों ही कहा कि कोई एक लीला विशेष है जो आस्वादनीय है, तो अब सहृदय जो है इस श्लोक को सुन के उन विविध लीलाओं की कल्पना करेगा कि ऐसी लीला ये आस्वादनीय है, या ये आस्वादनीय है, ये आस्वादनीय है, या ये आस्वादनीय है। तो बहुत सारे अर्थ उनके समक्ष में उपस्थित हो जाएंगे। अब देखिए कि बहुत सारे अर्थ उपस्थित होंगे, उसका अपना चमत्कार होगा, लेकिन यहाँ केपी पद कह के किसी मुख्य की जो बात कह दी गई और इसी को सुनकर आप कल्पना में चले गए और ढूंढने लगे, वो जो चमत्कारिता है इस वाच्य की, तो इस वाच्य की चमत्कारिता के आगे वो वाच्य की चमत्कारिता गौण हो जाती है और ये गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण बन जाता है। जैसे कहा कि केपि इत्यनेन पदेन वाच्य स्पष्टम अभिदता प्रतीयमानं वस्तु अक्लिष्टम अनंतम अपर्यता अनंतमर्पयता का छाया नोपपादिता। यहाँ यद्यपि व्यंग्य में बहुत सारे अर्थ आएंगे, लेकिन वाच्य में जो केपी शब्द का प्रयोग हुआ है कि कोई लीला विशेष, तो ये एक केपी पद जो वाच्य रूप में स्पष्ट रूप से उपस्थित है, वो वस्तुतः क्या चमत्कार को धारण नहीं करता है, अर्थात वाच्य में आया हुआ ये शब्द
प्रतिमान के द्वारा, जो आप कल्पना में प्रतिमान को लाएंगे, उस प्रतिमान के द्वारा क्या चमत्कार नहीं करता है, अर्थात चमत्कार करता ही है। अर्थांतर गति काक्वा जा चैसा परिदृश्यते सा व्यंग्यस्य गुणी भावे प्राकारमेव आश्रिता। अब इससे अलग विषय कहते हैं कि गुणीभूत व्यंग्य का एक दूसरा रूप बताते हैं। ये कैसा? तो कहते हैं अर्थांतर गति काक्वा, कहीं यह जो अर्थांतर आता है, दूसरा अर्थ आता है, वाच्यार्थ को छोड़कर जो दूसरा अर्थ आपको प्राप्त होता है, वो कहीं काकु ध्वनि से आता है, बोलने के विकार से आता है। अर्थांतर गति काक्वा जा चैसा परिदृश्यते, जहाँ कहीं आपको वाच्य से काकू के बल पर अर्थांतर की प्राप्ति होती है, वो जो अर्थांतर रूप व्यंग्य है वो वाच्य की अपेक्षा गौण होकर, क्योंकि इस वाच्य में वो ताकत होती है, उस काकू में वो ताकत होती है कि वो उस व्यंग्य को लाता है, लेकिन वो व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा गौण होता है। और ऐसी परिस्थिति में भले वह काकू के द्वारा आक्षिप्त होता हो, काकू के द्वारा आता हो, लेकिन गौण होने के कारण यह इसी गुणीभूत व्यंग्यता का प्रकार होता है, अर्थात गुणीभूत व्यंग्य का ही वह दूसरा स्वरूप होता है। या चैसा काकुआ कुचित अर्थांतर प्रतीत दृश्यते, जहाँ काकू के द्वारा अर्थांतर की प्रतीति होती है वो व्यंग्यार्थ से गुणी भावे सति, व्यंग्यार्थ के गुणीभूत हो जाने के कारण गुणीभूत लक्षणम काव्य प्रभेदम, वो गुणीभूत लक्षण काव्य प्रभेद होता है। ये काकू तो आप जानते हैं, क्योंकि बेनी श्रृंगार में बहुत बार उद्धृत हो चुका है कि मथनामिकोरस्तम समरेण गोपात, वहाँ वाच्य में कहा जा रहा है कि मैं समर में कौरव का मथन नहीं करूँगा, लेकिन अगर केवल बोली में अपने बलाघात के कारण आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा बना दिया जाए कि मथनामि कौरवस्तम समरे नकोपात, तो ये यही प्रश्न चिन्ह लगेगा तो अर्थ आ जाएगा कि अवश्यमेव मथनामि। तो वाच्य में कह रहा है कि मथन नहीं करूँगा, अब व्यंग्य में अर्थांतर आ जाएगा, दूसरा अर्थ आ जाएगा कि मैं अवश्य मथन करूँगा। तो इस प्रकार वो आकर के गौण होकर के वाच्य का ही चमत्कार बढ़ाता है और वो गुणीभूत व्यंग्य का ही रूप बनता है। जथावा एक दूसरा उदाहरण दिखाते हैं कि ये काकुआ कैसे होता है। तो यहाँ एक बहुत रमणीक श्लोक आचार्य ने यहाँ उद्धृत किया है कि ये कल्पना ऐसी है कि गांव की दो महिलाएं वो आपस में बात कर रही है, परस्पर ये व्यवहार गांव घर में सामान्यतया देखा जाता है। ये कहता है कि एक जो नायिका है जो अपने को सबसे भली, सबसे सती, सबसे संस्कारी बताती है, वो स्वयं गांव के किसी नाई के साथ उसका गलत संबंध है, और इस संबंध को एक दूसरी जो है जिसको लोग गाली पढ़ते हैं, जिसको लोग उल्टा कहते हैं और उस दुख से वो पीड़ित है, वो इस नायिका को, इस महिला को जो चुपचाप नाई के साथ संबंध बनाई हुई है, उसको कहती है कि आम असत्य, आम ठीक है असत्य, मैं असत्य हूँ, मैं पागल हूँ, मैं खराब हूँ। उपरम पतिव्रते, तुम तो पतिव्रता हो, तुम तो अपना काम करो। न त्वया मलिनितम शीलम, तुमने अपना कोई शील मलिन नहीं किया है, तुमने अपने चरित्र को कहीं पर मलिन नहीं किया है। किम पुनर्जनस्य जायेब नापितम तम न कामये, किम पुनर्जनस्य, अरे भाई दूसरे की बात क्या करें, मुझे तो छोड़ो, मैं तो असत्य हूँ ही, मैं तो पापिन हूँ ही, तुम तो सती हो, पतिव्रता हो।
मैं तो किसी और की पत्नी हूँ, मेरा क्या लेना देना। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं किसी और की पत्नी होकर के किसी नाई को पति के रूप में नहीं चाहती हूँ। अब गौर कर लीजिए कि इसमें क्या क्या कहा उसने। एक ही बात में उसने सारी बातें पलटा दी कि अरे मैं तो भले राजा की पत्नी नहीं हूँ, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अच्छी हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे अपने पति के रहते हुए किसी नाई को पति नहीं बनाती। अब ये जो अर्थ है वो अर्थ उसके बोलने में जो काकु ध्वनि है उस ध्वनि के द्वारा ही आता है। शब्द शक्ति रे वही स्वाभिधेय सामर्थ्याक्षिप्त काकु सहाया सत्यर्थ विशेष प्रतिपत्ति हेतु न काकु मात्रम। ये इसलिए दिखाया गया, कहते हैं कि जहाँ काकु के बल पर अर्थ हुआ है तो वहाँ भी आप कहते हैं कि उस ध्वनि की विशिष्ट कांति होती है, विशिष्ट छाया होती है। तो केवल काकु से ही वह चमत्कृत हो गया, ध्वनि से चमत्कृत नहीं हुआ, बल्कि काकु से ही चमत्कृत हो गया, ऐसा क्यों नहीं मानते? उसके लिए वो कह रहे हैं कि शब्द शक्ति रे वही, यहाँ है तो शब्द शक्ति ही जो अपने अभिधेय में समर्थ है, लेकिन अपने अभिधेय के सामर्थ्य से और काकु के बल पर जिस अर्थ विशेष का प्रतिपत्ति करता है वो अर्थ विशेष, वो जो ध्वनि रूप अर्थ विशेष है वो भी चमत्कार में सहायक होता है। काकु तो सहायक है ही, वाच्य भी सहायक है, काकु भी सहायक है, लेकिन उस काकु से प्राप्त होने वाला जो ध्वनि है वो भी यहाँ उतना ही सहायक होता है। विषयांतरे स्वेच्छाकृत काकु मात्रा तथा विधार्थ प्रतिपत्ति संभवात। कहता है अगर स्वेच्छाकृतात् काकु मात्रात्, अगर काकु मात्र को ही माना जाए तो तथा विधार्थ प्रतिपत्ति संभवात, तो फिर वो चमत्कृत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सचार्थ काकु विशेष सहाय शब्द व्यापारोपारूढ़ अर्थ सामर्थ्य लभ्य एवं इति व्यंग्य रूप एव। जो आपको उदाहरण दिखाए गए हैं उसमें काकु विशेष की सहायता से, शब्द व्यापार के योग से जो अर्थ सामर्थ्य के द्वारा व्यंग्य अर्थ उपलब्ध होता है, उस व्यंग्यता के चमत्कार के कारण ही यह भेद चमत्कृत होता है। वाचकत्वानुगमे नेवतु जदा तद विशिष्ट अवाच्य प्रतीति ही तदा गुणीभूत व्यंग्यता तथा विधार्थ द्योतिनः। कहता है जहाँ कहीं पर, मैंने इस जगह नहीं, इससे अतिरिक्त वाच्यार्थानुगमेन, वाच्यार्थ का अनुगमन करते हुए तद विशिष्ट वाच्य प्रतीति ही, वो जो विशिष्ट वाच्य है, विशिष्ट वाच्य अर्थात व्यंग्य से अनुगत जो वाच्य है, व्यंग्य से चमत्कृत जो वाच्य है, वो गुणीभूत व्यंग्यतया तथा विधार्थ द्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः। तो वो जो व्यंग्य है जो वाच्य की अपेक्षा गौण होता है, तो ये माना जाएगा कि ऐसे काव्यों को या वो जो चमत्कृति होती है वो केवल काकु के बल पर नहीं, बल्कि काकु के साथ साथ शब्द व्यापार से प्राप्त होने वाला जो वो अर्थांतर है या विशिष्ट प्रकार का वाच्य है जो यहाँ पर गुणीभूत हो जाता है, तो गुणीभूत व्यंग्य रूप काव्य के रूप में ही उसका व्यपदेश होता है। अब व्यंग्य विशिष्ट वाच्याभिधायिनो ही गुणीभूत व्यंग्यत्वम, या इसको आप दूसरे शब्द में ये कह लीजिए कि व्यंग्य विशिष्ट वाच्याभिधायी, व्यंग्य विशिष्ट वाच्य का अभिधान करने वाला जो काव्य है वही गुणीभूत व्यंग्य है। क्यों? तो व्यंग्य विशेष जो आया, जिस व्यंग्य विशेष की कांति से यह वाच्य आपको चमत्कृत दिखता है, तो ये चमत्कृत वाच्य या वाच्य का चमत्कार
इतना चमत्कृत हो जाता है कि उसके सामने वो जो व्यंग्यांश में आया हुआ चमत्कार है वो गौण हो जाता है। तो लेकिन गौण होकर के भी अपनी कांति तो प्रदर्शित करता है इस वाच्य में। अगर करता है तो व्यंग्य विशिष्ट वाच्य हो गया। तो व्यंग्य विशिष्ट वाच्य अभिधायी जो है वही गुणीभूत व्यंग्य होता है। चलिए इसी को आगे फिर ये बढ़ाएंगे। इसी के जो और प्रकार हो सकते हैं, इसी गुणीभूत व्यंग्य के और प्रकारों का निरूपण आगे किया गया है। इस विषय को हम फिर कल के विषय में समाहित करेंगे और आगे बढ़ते हुए इसके प्रकार को आगे पढ़ेंगे। आज का विषय कि गुणीभूत व्यंग्य जो होता है उस गुणीभूत व्यंग्य में भी ध्वनि की चारुता होती है, जो आपको वस्तु ध्वनि में भी दिखाया गया, अलंकार ध्वनि में भी दिखाया गया और रस ध्वनि में भी दिखाया गया। गुणीभूत व्यंग्य के दूसरे प्रकार भी दिखाए गए जिसमें काकु ध्वनि आई। अब इसी का फिर से आगे ये अलग विषयों को प्रतिपादित करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो गुणीभूत व्यंग्य है इसको गुणीभूत व्यंग्य ही मानना चाहिए, इसको ध्वनि काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्वनि की महत्ता यहाँ भी है। लेकिन ध्वनि को देखते हुए ऐसे काव्यों को ध्वनि काव्य नहीं कहना चाहिए, इसको गुणीभूत व्यंग्य ही कहना चाहिए। इस विषय को लेकर फिर आगे का विषय कल प्रवर्तित होगा। आज के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन।